जुडिशरी की क्या क्या चुनौतियां हैं? पहली चीज अगर हम देखें तो पेंडेंसी ऑफ केसेस। हमारे जुडिशरी में बहुत बड़ी मात्रा में पुराने केसेस सॉल्व नहीं हुए हैं, नए केसेस ऐड होते जा रहे हैं, लेकिन जो केस हैं पुराने जो रखे हुए हैं वो बहुत लंबे 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 समय तक चलते रहते हैं। इवन कुछ केसेस तो 25 30 40 साल भी चलते हैं। तो यहाँ पे पेंडेंसी हो जाती है क्योंकि हमारे जजेस की संख्या उतनी है नहीं। इवन 4.5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स में। अगर हम हाई कोर्ट्स और सब ऑर्डिनेट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और हाई कोर्ट्स का डाटा उठा के देखें तो 4.5 करोड़ 4.5 करोड़ केसेस हमारे अभी भी लंबित हैं, पेंडिंग है, उन पे सॉल्यूशन नहीं आ पाया है। तो यहाँ पे पेंडेंसी ऑफ केसेस का एक मामला है, ये हमारा चैलेंज है कि किस तरीके से इसको जो है कम किया जाए। क्योंकि यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोला जाता है, जस्टिस डिलेड मीन्स जस्टिस डिनाइड। देर से दिया गया न्याय भी अन्याय होता है। किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है या उसके अपराध करने की जो है केस रजिस्टर्ड हुआ उसके प्रति, अब उसने वो ऑफेंस किया नहीं किया ये चीज तो जुडिशरी डिसाइड करेगी। लेकिन अभी वर्तमान में जुडिशरी उस केस को 20 साल लगा देती है अगर सुनने में, तब तक तो वो व्यक्ति जो है अपराधी महसूस करेगा और अपनी परेशानियों को उतने समय तक तो वो उसका पूरी फैमिली डिस्टर्ब रहेगी, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, और सोशल स्टिग्मा भी रहेगा उस पर्टिकुलर व्यक्ति पे। फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति पे अगर हत्या का केस लगता है, मर्डर का, 20 साल 25 साल अगर जुडिशरी उस केस को सुनने में, सॉल्व करने में लगाती है, उतने समय तक वो व्यक्ति मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से उसका परिवार प्रताड़ित होता रहेगा। अब 20-25 साल बाद कुछ केस में हो सकता है उसको अपराधी घोषित किया जाए तो ठीक है, अगर नहीं किया जाता है तो वो व्यक्ति 20 साल तक मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अपराधी घोषित जो है खुद को अपराधी मान करके, या फिर वो मानसिक रूप से परेशान रहेगा, आर्थिक रूप से भी परेशान रहेगा। इस प्रोसेस में उसका अच्छा खासा पैसा चले जाना है। एक और चीज है कि हमारे जो जजों की नियुक्ति है, इसकी वैकेंसीज बड़ी लंबी लंबी पड़ी रहती हैं, जजेस की सीट्स खाली पड़ी रहती हैं, जजेस को वैकेंट जो है पोस्ट, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता है। जो थर्ड हमारे यहां चैलेंज है जुडिशरी का, हर नागरिक हमारी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने में सक्षम नहीं होता है। क्योंकि पहली चीज है कि इनके वकीलों की फीस, इवन हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अगर व्यक्ति खुद से भी अपना केस लड़ना चाहे तो ये मोस्टली जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में वहां पे आपको देखने को मिलता है कि कोई भी काम नहीं होता है। मोस्टली इंग्लिश में ज्यादातर काम होता है हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में, तो लैंग्वेज भी एक बैरियर है। हर व्यक्ति उतना सक्षम भी नहीं है आर्थिक रूप में, फाइनेंशियली, कि वो सालों तक जजेस की फीस को अफोर्ड कर पाए। इस कारण से एक्सेस टू जस्टिस, न्याय तक पहुंच पाना ही उनके लिए कठिन होता है। हाई कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, लेक ऑफ लीगल अवेयरनेस, इवन उन्हें कानून की समझ भी नहीं होने के कारण से उनका लीगल एक्सेस से दूर होते हैं। एक और चीज है जो लोअर जुडिशरी हमारी, जैसे कि ग्राम पंचायत या फिर हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, यहां पे हमें एक चीज देखने को मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चरली ये वीक होते हैं। इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर या टेक्नोलॉजी की कमी होती है, जिस कारण भी ये अपने जस्टिस सिस्टम को अच्छे से काम करने में सक्षम नहीं होते हैं। एक और चीज है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी अगर हम देखें तो यहां पे जुडिशियल, इसको चीज देखें तो हमारे जजेस की अकाउंटेबिलिटी, वो किसी के लिए भी अकाउंटेबल नहीं है, जवाबदेह नहीं है। उनके द्वारा कोई भी किया गया एक्शंस मोस्टली वो अकाउंटेबिलिटी को काउंट नहीं करते हैं। अभी हमने देखा कि हमारे कुछ जजेस के यहाँ से एक दिल्ली का केस था जहां से एक जज के घर में से बहुत सारे नोट, 500 के नोट की बहुत सारी गड्डियां जली हुई मिली। अब एक सामान्य आदमी होता तो करप्शन का केस उसके लिए बन सकता था, लेकिन हमारा जुडिशरी का आदमी है, जज है, दिल्ली हाई कोर्ट का जज, इसलिए यहां पे उनके लिए अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हुई। और उन जज साहब को जो कि
किसी और सामान्य व्यक्ति पे करप्शन का केस लग सकता था, उन पे ऐसी कोई भी किसी प्रकार की जो है अकाउंटेबिलिटी नहीं आई। तो यहाँ पे हमें जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी में गैप देखने को मिलता है। एक और चीज है कि हमारे जुडिशरी के जो रिफॉर्म्स हैं, जो सुधार होने के हैं, उनमें काफी डिले हो रहा है। अभी एक कंप्रेहेंसिव जुडिशियल रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लाने की कोशिश भी करती है, तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट की मंशा दिखती है कि वो भी जुडिशरी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इसलिए जुडिशरी में एक बड़े पैमाने पे जो बदलाव आने की उम्मीद है, कंप्रेहेंसिव जुडिशियल रिफॉर्म है, वो स्टिल पेंडिंग है।